थे कि इसका शौक था हमारा। टोटल आप 8 भाई हैं? जी हम 10 भाई है। 10 भाई हैं जी हाँ। और 8 भाई आप नेजाबाजी करते हैं? घोड़ा एक ही वक्त में दौड़ाते हैं? एक ही वक्त। चले बताएं सर कि कहाँ से आपको ये शौक हुआ? इस 8 भाइयों का कैसे ये अपना शौक पैदा किया? इस सिस्टम का जड़ में हूँ। अच्छा। ये मैंने स्टार्ट किया था और अल कबीर जो है वो मेरा बेटा है। ठीक है। और इसका ये पैदा भी नहीं हुआ था, मैंने इसका नाम भी रखा था और टीम का नाम भी सेट किया हुआ था। और उसके बाद हमें कितने ऐसे से आप ये घोड़े दौड़ा रहे हैं? बचपन से हमें शौक था। सबसे पहले घोड़ी हमने लिया था 15,000 का। ठीक है। उसने एक बच्चा दिया। ठीक है। 12/4/1998 को 1 बजे। उसके बाद 1999 में कुछ जरूरियात मसरूफियात गरीबाना सिस्टम के साथ मैं उसके साथ पैदल गुजरावाले चला गया। 6 दिन में मैं गुजरावाले पहुंचा। तो वहाँ पे मैंने बहुत मेहनत किया है और मेरे पास कारोबार जो था ट्रांसपोर्ट का वो सही चलता नहीं था। मैं तकरीबन 10-10 दिन तक भूखा रहता था। उसके बाद मैंने बहुत सोचा समझा। उसके बाद मैंने उस घोड़ी के लिए रेड़ा बनवाए। रेड़ा मैंने बनवा के तो मैंने 6 साल तक रेड़ा बनवाए चलाए और बहुत मेहनत किया है। मैं गुजरावाले से लेकर लाहौर जुम्मे वाले दिन चक्कर लगवाता था। उस टाइम 2,500 बहुत बड़ी रकम थी। तो मेरा जो रिकॉर्ड था गुजरावाले में, मैंने इस कंधे पे 245 किलो वजन उठाया हुआ है। जो मुझसे लोग आते थे कि आप कैसे पठान किया खाते कि इतना वजन उठाते, मैंने उसको बोला कि हम आटा गूंद के उसको खाते हैं और हम बर्दाश्त को खा जाते हैं। तो मजबूरी से सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद टाइम गुजरता गया। पहले हम सारे भाई 10 के 10 भाई हम क्रिकेटर है, तो हम क्रिकेट खेलते थे। एक दिन हमारे सामने से एक घोड़ा गुजरा है। वो जो मेरे पास जो घोड़ी थी वो मर गई। उसके बाद 2013 में हम अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहे थे और कहीं हम क्रिकेट मैच पर जा रहे थे। तो जब हमारे घर के सामने से घोड़ा गुजरे तो मैंने एक भाई को भेजा कि उस घोड़े वाले से पता करो कि आप किधर जा रहे हो। उसने बोला कि हमारे साथ एक हिंदू कला है, वहाँ पे नेजाबाजी था। उसने बोला हमने वहाँ पे नेजाबाजी पे जाना है। तो जब हमने क्रिकेट छोड़े हम वहाँ नेजाबाजी ग्राउंड में एंटर हुए तो मेरा जो बचपन का शौक था एकदम उभर गया। और मैंने उसी टाइम अब्बू को कॉल किया कि हमने घोड़े लेने। तो उसने बोले कि आप इस तरह करें कि आप घोड़े ले लो। फिर वहाँ उसी ग्राउंड में हमने 2 घोड़े पसंद किए। उस टाइम सिर्फ शौक मुझे था और एक मेरा भाई था मानी, जो हमारा मानी उस्ताद हम कहते हैं। तो बड़ा शौकली सा सवार है, बड़ा अच्छा इंसान भी है। तो हम 2 सवार दौड़ते थे। हम पहले मेले पे गए थे, हमने घर में सिर्फ प्रैक्टिस किया था और वो भी हमने इस तरह किया था कि हमने 5 लीटर का कैन रखा हुआ था। उसमें बांस के साथ मैंने स्टील का कील लगवाया था। तो हम इधर से भी दौड़ के जाते थे, उधर से भी हम वो कैन को उठाते थे। हमें ये इल्म भी नहीं था कि ये ग्राउंड में इससे क्या उठाना होता है। उस टाइम यूट्यूब फेसबुक सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था। तो हम एक मेले पे गए, मामू था हमारा नेकम खान, वो आ गया। उसने कहा कि एक मेले पे चलते हैं। हम चले गए। कल मेला था, हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर था और हम एक दिन पहले चले गए। शौक था हमें। जब हम उधर चले गए तो हम अपने 10 व्हीलर में 2 घोड़े लोड करके ले गए। हम 34 बंदे एक रात पहले गए थे अपने घर फैमिली से। जब सुबह हुआ मेला स्टार्ट होने से 20 बंदे हमारे घर से और भी आ गए। 2 घोड़े के साथ हम तकरीबन 55 लोग चले गए थे। और मैंने रात को ख्वाब देखा था। वो ख्वाब इस तरह था कि एक तहखाना था, वो तहखाने के नीचे मैं जाता गया तो एक बुजुर्ग सा बंदा बैठा था। उसकी हाथ में एक ऐसा चीज था जिससे शोले उठते थे। उस बंदे ने मेरे हाथ में वो शोले वाला चीज दिया। जब शोले वाला चीज दिया मैं नींद से उठ गया हूँ। जब नींद से उठ गया हूँ तो सुबह मैंने भाइयों को कहा कि आज मैंने मेला जीतना है। तो मेरा जो मानी भाई है उसने बाल्टी पानी का भरा हुआ था मेरे ऊपर डाले कि आप अभी तक ख्वाब में हो, आपने कभी नेजा हाथ में नहीं पकड़े और आप इस तरह बातें कर रहे हो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो मेला मैंने जीत लिया है और वो मेरा पहला मेला था। मैं कभी भी नेजा भी मैंने ओरिजिनल हाथ में नहीं पकड़ा था और मेरा स्टाइल भी इस तरह था कि बेलचे की तरह मैं कंधे पर लेकर आता था।
تو بس ٹائم گزرتا گیا. پھر ہم نے اپنا سوچا کہ چلو ہم بھائی زیادہ ہے اور یہ شوق بھی مجھے بہت اچھا لگا ہے. تھا تو مہنگا لیکن چلو محنت سے سب کچھ ہو جاتا ہے. تو کیونکہ رزق دینے والا ایک اللہ ذات ہے. پھر ہم نے اپنا ٹیم بنایا اور 2004 نومبر 2015 کو ہم پنجاب میں انٹر ہوئے. اس صبح میلہ تھا تو ہم نے شام کو فیس بک پہ پوسٹ دیکھا ہے. اس ٹائم سوشل میڈیا کا تھوڑا رجحان آ رہا تھا تو ہم نے پوسٹ دیکھا تو ہم بغیر دعوت کے اس میلے پہ چلے گئے. تو ہم نے سنا تھا کہ وہاں پہ جو ہے نا میلے میں آپ کو بغیر پگڑی کے دوڑنے نہیں دیتے. تو ہم جب صبح وہاں سے نکلے تو ہم نے راستے میں ایک سرائنا اورنگ شہر آتا ہے وہاں سے ہم نے تبلیغی والے ٹوپی لیے. تو ہم جب گراؤنڈ میں انٹر ہو گئے تو ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کم سے کم کپڑے بھی ایک جیسا ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے جس ماحول میں دیکھا نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا اس سے سیکھیں گے. تو جب ہم ادھر چلے گئے تو کسی کے کالے کپڑے تھے, کسی کے محروم تھے, کسی کے سفید تھے, یعنی سارا مکس اچار تھا ٹوٹلی. تو ایک قلعے ماسٹر تھا, حرم نام تھا اس کا. تو اس کو میں اس ٹائم نہیں جانتا تھا. ابھی تو الحمدللہ وہ آپ کو جانتا ہے. ابھی تو الحمدللہ نے بڑا کرم کیا ہے. تو جب ہم اس سے گزر رہے تھے تو ایک بندے نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے, پتہ نہیں. اس نے بولا کہ پتہ نہیں کیڑے کملے پٹانا ہے. تو اس میلے میں وہ سوار آئے تھے جو ہم نے صرف اس کے نام سنے تھے اور اسی سواروں سے وجاہت میں سیکشن میلہ بھی جیتے. ہم نے میلہ بھی ون کر دیا. تو کچھ ہنسی جو ہوتے ہیں اس سے آپ نے سبق سیکھنا ہوتا ہے. جب الاؤنسر ہمیں انعام کے لیے بلاتے تھے تو اس نے بولا کہ یہ رائیونڈ والے یا سیکشن والے, تو سارے لوگ ہنس پڑے, ہم بھی ہنس پڑے. تو 4 نومبر 2015 کا دن تھا اور 8 نومبر کو یعنی 3 دن کے بیچ میں گیپ تھا. آلو والی سرکار میں نیزہ تھی. ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے سوچا کہ وہاں پہ جائیں گے. پھر ہم نے وہاں سے تصویریں لیے. تو 3 دن کے اندر ہمارا جو آج یونیفارم ہے یہ ہم نے 3 دن کے بعد یہ یونیفارم بنایا. تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ وہی کملے پٹانے. اور پھر اس کے بعد آپ کچھ اور نئے نئے کام کرتے ہیں. ایک تو آپ 8 بھائی ہیں جو بھاگتے ہیں جی, اس کے علاوہ اور کچھ نئے آپ نے کام کرتے ہیں. آپ تو بڑے خطرناک قسم کے رسک لیتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ رسک یہ ہے کہ پاؤں کے درمیان میں قلعہ ہوتا ہے پھر اس کو اٹھاتے ہیں. اچھا. اور بھی سارے کرتب ہوتے ہیں. اور ہمارے کے پی کے میں سیکشن میں زبادی نہیں تھا اور بھی بہت سارے سسٹم ہے. لیکن الحمدللہ ابھی جو پاکستان کی نیزہ ہے وہاں پہ جب بھی مثال آتا ہے تو ہمارا نام ضرور آتا ہے اس میں. آپ اپنا نام دوبارہ بتائیں. میرا نام رحمان اللہ نوان ہے اور ہمارے الکبیر کی پہچان ہمارے سب بھائیوں کی اتفاق ہے اور یہ ہمارا سٹار آپ کے سامنے. ویری گڈ. اور یہ جو آپ کا سٹار ہے, جو آپ کا بھائی ہے چھوٹا, جس کو آپ نے ٹرین کیا اور اب یہ پاکستان کی نیشنل ٹیم میں, ٹھیک ہے جی. یہ جو آپ نے پورا واقعہ سنایا نا, یہ بہت موٹیویشن ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ جی پہلے ہمارے پاس وسائل ہوں گے, پہلے ہمارے پاس جو ہے نا سب مال متا ہوگا تو پھر ہم گیم شروع کریں. نہیں, اصل میں یہ گیم جو ہے نا ہمارے جو سوار ہے نا, جو تازی دار ہے, ان لوگوں نے عوام کے لیے مہنگا کیا ہوا ہے کیونکہ اس کو پہلے سے بتاتا ہے کہ یہ نوابی شوق ہے. یہ کوئی نوابی شوق نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پر ہم 10 بھائی ہیں اور ہم پٹھان ہو کر ہم کوئی بھی نسوار نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, باقی دوسرے نشے تو چھوڑو. اگر آپ دیکھیں میری نظر میں نا یہ ایک بڑا گیم چینجر ہو سکتا ہے. آپ کا یہ جو گیم کے ساتھ محبت ہے اور پھر آپ کا جو کلب ہے اور جس بیک گراؤنڈ سے آپ آئے ہیں, تو اس نوابی شوق کو آپ عوامی شوق بنا سکتے ہیں. اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ؟ یہ عوامی شوق ہے. ہم نے جب گھوڑے شروع کیے تھے میرا صرف گھر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھا. میں سیدھی سی آپ کو, ہمارا ہے 3 معمولی ماتا ہے, گھوڑے کا 1 گیٹی ماتا ہوتا ہے. تو رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھایا تو رزق اللہ نہیں دینا. کئی بندے میرے پاس آئے تھے 2017-18 کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. تو میرے پاس آئے تھے تو وہ میرے پاس جب آ کے ہر کوئی اپنا پاکستان ہے نا, فارغ قوم ہے ہم, تو طرح کے آپ کو مشورے دیتے ہیں, طرح کے آپ کو مثال طریقے بتاتے ہیں. تو ایک بندہ میرے پاس آ گیا, اس نے بولا کہ ایک گھوڑے کے ساتھ 1000 کنال زمین ہونا چاہیے. تو میں نے اس کو بولا آپ ادھر آ جائے, آپ کا مثال میں غلط ثابت کرتا ہوں. میں نے اس کو بولا کہ 2013 سے میرے پاس یہ گھوڑے کڑے اور اس ٹائم میرے پاس 22 گھوڑے تھے. تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کے ذہن کے مطابق میرے پاس 22,000 کنال زمین ہونا چاہیے. اور میں نے اس کو قسم کہا ہے کہ بغیر گھر کا میرا 1 فٹ زمین نہیں ہے کہ میں اس کو کاشت کر کے اس کو گھاس کھلاؤں. اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار اس کے لیے کوئی زمین ہونا چاہیے.
अभी अल्हम्दुलिल्लाह 100 कनाल से ज्यादा मैंने सिर्फ फार्म बनाया हुआ है। बाबर भाई ने देखा हुआ है, बल्कि बाबर भाई ने उसके इफ्तिताह भी किया हुआ है। उसके सामने सब कुछ उसके मशवरे के मुताबिक हम उस पर काम हमने जारी किया हुआ है। ठीक है। तो अभी घोड़ों की वजह से अल्लाह ने हमें इतनी जमीनें दी है, जमीन की वजह से हमें घोड़े अल्लाह ने नहीं दिए। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और आपकी जो सोच है उसको इस खेल को और मकबूल करे और आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, बाकी लोगों के लिए भी रोजगार का अच्छा जरिया बनाए और दोस्तों को भी आप इसमें गाइड करें। मेरा ख्याल से आपको एक ट्रेनिंग फैसिलिटी बनानी चाहिए, लोगों को ट्रेन करें, लोग चाहते हैं, लोग खासतौर पे जो ऐसी बच्चियां, खवातीन जो है गेम में बहुत शौक रखती हैं, उनके लिए आप कोई ऐसा फैसिलिटी बनाएं कि वो भी इंशाल्लाह। उसके लिए मैंने और बाबर भाई ने सोचा हुआ है, उसके लिए भी हम कैंप बनवाएंगे। और अभी भी देखे ना, शौक अपने लिमिट में हो तब लंबा चलता है। ये कुछ पर्सनल बातें मैं इसलिए करता हूँ कि आपका यूट्यूब चैनल है, तो बहरहाल मैं सारी बात, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं तो लोगों को गाइड करता हूँ कि हेल्दी एक्टिविटी करें, जमीन के मेरे पास अभी भी इंग्लैंड से लेकर एशिया में हर एक मुल्क में हमारा शागिर्द मौजूद है। शागिर्द नहीं बल्कि हमारा भाई मौजूद है, हमने उसको सिखाया हुआ है, वो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहे। अभी भी जो सिखाऊंगा, घोड़े भी हमारे होंगे, खर्चा भी हमारा होगा। चले आप ऐसे करें कि आपको राब्ता कैसे करें लोग, अगर आप सीखना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कोई फीस रखें ताकि अल कबीर अवान क्लब बन्नू पीके के नाम पे हमारा पेज है, उसके साथ हमारा व्हाट्सएप ऐड है। ठीक है, तो उसी के साथ हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का कोई नंबर है 0301 64 12 010, ये हमारा ग्रुप। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। अच्छा, बाकी लोग जरा बताएं कौन कौन लोग हैं, जरा तारुफ करवाए ना सबका। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला खान अवान, ये 8वें नंबर पे। अच्छा, आखिरी नंबर पे है जी? 8वें नंबर पे। ये 10वें नंबर पे। अब 10वें नंबर पे अब्दुल सत्तार अवान जी। और ये भाई? और ये 4थे नंबर पे। ये 4थे नंबर पे। ठीक है, मेरा मानी। और बाकी जो 5 है वो कहाँ पे? वो यहाँ पे उधर। उनके नाम क्या है? उसका एक का नाम रफीउल्लाह खान अवान है, एक का इरफातुल्लाह खान अवान है, एक का फरजानुल्लाह खान अवान है। 3 वो है, 5 आपके सामने। बहुत शुक्रिया।